नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज बात होगी सियासत के उस खेल की जहां हर चाल के पीछे एक कहानी और हर कहानी के पीछे एक मकसद छुपा है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने बीजेपी को 240 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया और वो जादुई आंकड़ा 272 जो सरकार बनाने का पासवर्ड है, उसे हासिल करने के लिए बीजेपी को दो बड़ी बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू। लेकिन दोस्तों, यह गठबंधन का गणित इतना आसान नहीं है। 9 जुलाई 2024 को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम की शपथ ली, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। बीजेपी को वो पुराना रुतबा जब 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटों के साथ वो अकेले दम पर सियासत का मैदान मार लेती थी, अब कहीं धुंधला सा दिख रहा है। इस बार एनडीए के सहयोगियों की आवाज पहले से ज्यादा बुलंद है और उनके अपने अपने हित, अपनी अपनी शर्तें। नीतीश कुमार को बिहार का ताज चाहिए, चंद्रबाबू नायडू आंध्र के लिए अपने हिस्से का मोल भाव कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल जैसे सहयोगी तीखे तेवर दिखा रहे हैं। मगर इस सब के बीच एक सवाल हवा में तैर रहा है, क्या यह गठबंधन 5 साल तक टिक पाएगा या फिर सियासी लावा जो अंदर ही अंदर खदबदा रहा है कभी भी फट सकता है। पहलगांव में हाल का आतंकी हमला जिसमें 26 बेगुनाहों की जान गई ने इस खलबली को और बढ़ा दिया। सरकार के दावे की 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा कि 226 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, अब खोखले से लगने लगे। पहलगांव में हाल का आतंकी हमला जिसमें 26 बेगुनाहों की जान गई ने इस खलबली को और बढ़ा दिया है। सरकार के दावे कि 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया कि 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, अब खोखले से लगने लगे हैं। दोस्तों, लोग सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष तंज कस रहा है और आम जनता कह रही है जुबानी जमा खर्च और जुमलेबाजी बंद करो, देश की सुरक्षा पर ध्यान दो। अमित शाह जो गृह मंत्री के साथ साथ बीजेपी के चाणक्य भी है, उन्हें भी अब सलाह दी जा रही है कि सरकारें गिराने बनाने की सियासत से ऊपर उठकर अपने मंत्रालय की जिम्मेदारी को गंभीरता से ले। इसी बीच बीजेपी के भीतर भी हलचल है। पार्टी अभी तक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं चुन पाई। दोस्तों, जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही खत्म हो चुका था और अब तक वो ही कमान संभाले हुए हैं। संघ की तरफ से कुछ नए चेहरों को आगे लाने की बात हो रही है, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी हर नाम पर ब्रेक लगाने को तैयार दिखती है। खबरें यह भी है कि संजय जोशी का नाम चर्चा में था, मगर वो बात भी कटघरे में है और अब एक नया दांव खेला जा रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी एनडीए को साधने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। एनडीए में अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और हर उस राज्य में जहां गठबंधन की सरकार है वहां भी एक अलग अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। यह पद जो शरद यादव के जमाने में खाली पड़ा था, अब फिर से जिंदा हो रहा है और सुनने में यह भी आ रहा है कि खुद अमित शाह इस राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभाल सकते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो यह सियासत का मास्टर स्ट्रोक होगा या फिर एक और जोखिम भरा दाव, यह तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यह है, क्या यह सारी कवायद एनडीए को एकजुट रख पाएगी? क्या नीतीश, नायडू और बाकी सहयोगी बीजेपी के इस नए प्लान को खुले दिल से स्वीकार करेंगे या फिर यह सियासी शतरंज का वो मोहरा होगा जो खेल को उलझा देगा? और सबसे जरूरी, क्या सरकार उन सवालों का जवाब दे पाएगी जो पहलगांव जैसे हादसों के बाद जनता के मन में उमड़ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की उस कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे हैं, नीतीश और नायडू आसानी से एक कुर्सी उन्हें सौंप देंगे या फिर नीतीश, नायडू या कोई और सहयोगी इस कुर्सी के ऊपर दावा ठोकेगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या एनडीए में बिखराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है? दोस्तों, इसे लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और आपसे निवेदन है कि अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।